चलिए दोस्तों सुनते हैं आरजे बउआ, मजा आने वाला है हेलो। इस बार। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ओ भाई हेलो। कौन सा आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। ओ, हेलो बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था मैं बउआ आवाज बोल नहीं रहा आ हूँ रही अंकिल यार। जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो, हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, दूसरे बोल रहा है लोग यार। बड़ी क्या? तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, ओ और यार। बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और ओ, शरीर। हम क्या जाने यार। नहीं बचाओ। एक सेकेंड मेरी बात सुनिए, एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से, अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गद्दा क्यों बोल रहे हैं आप? लकड़ी आग जला, लकड़ी से आप नहीं देगी। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा, अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे, अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ। और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो, लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन भाई? हेलो। हेलो। अंकिल नमस्ते। भैया आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हो? हेलो। अंकिल नमस्ते, नमस्ते, कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं भाई सॉरी में नहीं आ रही, खुद रुपये कर रहे हो यार। जी, तेज मैं- बोलना भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अबे मैं भी बबी बोल रही हूँ, तेज बोलना, समझ में नहीं आ रहा, रोड पे वैसे चल रहा हूँ। अरे सुनिए, हाँ सुना। मौसम आ गया है। अच्छा तो क्या करूँ? कौन सा मौसम? सर्दी का चल रहा है और क्या, ठंड आ गई? ना, खुसुड़ फुसुड़ का मौसम। कहाँ खुसुड़ फुसुड़ कुछ सुनिए नहीं। मेरी बात सुनिए, हाँ सुना। सर्दियों में क्या निकलती हैं? रजाइयाँ। हाँ रजा निकलती है। रजाई में छुप के एक प्रेमी टेलीफोन पे, अच्छा। मोबाइल पे अपनी प्रेमिका से खुसुड़ फुसुड़ बात करता है। अबे मेरी प्रेमिका नहीं है भाई, मेरा को है। इससे क्या पकड़े जाने का डर कम हो जाता है। अबे भाई मेरी प्रेमिका नहीं है, पकड़े जाएगा वो पकड़ा जाएगा। और मेरा क्या मतलब है? सर जी की कुछ बातें बताता हूँ। हाँ बता। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल क्या? पूछिए कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया अच्छा। और फिर नहाया ही नहीं। अबे गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। कल से क्या ना बोलूं, पानी को अप्रैल फूल सर्दी- बना रहा है, बना एक जाता है। सेकेंड रुकिए, सर्दी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? क्या है? गर्मी नहीं लगती है। अबे नहीं लगती, तू ये बता। सर्दी आ गई है भाई साहब। तो क्या करूं, सर्दी आ गई तो? आंसू पोंछने वाले तो बड़े मिल जाते हैं, नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलता। पागल। अरे जब मैं खुसुट फुसुट कर रहा हूँ तो आप भी क्यों नहीं करते थोड़ा सा? हेलो हेलो। अरे फोन मत दो ना, फाड़ दूंगा। क्या फाड़ देंगे? गलत आदमी, फोन रखो। ओह माय गॉड। हेलो हेलो। हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है, किसने फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है।
सर्दी, हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। नहीं, मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई, एक सेकंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। अब सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ मेरे को। एक सुनिए, गलत है। देखिए भाई, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, ठंड अच्छा। में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड। ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो अब मेरी कहिए। सुन, हाँ। अब मेरी सुन, हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली बार निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ, ये कहा, बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके भाई। हेलो हेलो, हेलो। आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं, व्यस्त में था। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों? क्यों क्या, सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ, मैं कहा बोल कौन रहा? बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए कौन आपसे। बउआ? मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई, 1 मिनट। भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक अबे टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल। अब सॉरी, ये घड़ी की जो टिक टिक है, 10 हाँ। 11 12। अपनी बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। अरे ये बस कर यार। आप बोल जिंदगी, सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। हाँ। कोई आपके पास आता है, आपको पहले तो फोन। ये पीछे से आवाज बंद कर, घड़ी की टिक टिक। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए, जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम हो सकता है उसके पास कोई जरूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 हाँ, जल्दी 46 बोल आगे। 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फोन करता है, घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। यार तू क्या गलत। 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3। मेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो तो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी। भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या कर। 16 ना बात। पूरी 21 22 23 24। बिल्कुल गलत। बटा 30 29 28 27। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 1 1 सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो,
ओके भाई, बंद कर दे भाई। हेलो, आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है। 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठाऊं तो। सॉरी, बोल। गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? समझदार बेवकूफ तो वैसे क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार है। पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी, कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ? बउआ कौआ? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन, 1 मिनट में। वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था। फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर। उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती, तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता, और फिर एक साथ मटके पे टोपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो और बउए को, सॉरी, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ, अगर ये वाला आपको सुनना है 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAUAA बउआ लिख कर भेजेंगे। हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो। अरे हेलो। हेलो, अरे कौन? भाई साहब, चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा, शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई है? सुन तो है, पूछो तो क्यों करवाई, क्या हुआ? 1 मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। भाई तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा घंटा, अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना, मुझे 1 सेकंड तो सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता, साले फोन में घुस के चाटा मारूंगा। 1 सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ। 1 से तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ, बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है, तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन के FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट, कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फॉर बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना वंस। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है उसका नाम समा शरीफ है, तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे आप? गलत क्या बोल रहा? समा नहीं बांधूंगा। उनने, पापा ने बोला किस, तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। हेलो भाई साहब। हाँ जी अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं,
अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि आपका हैं। चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं, जी हाँ हाँ। तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, तो गलत, कुछ- नुक्ते के साथ गलत बोला। बैरागी जी किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में जब भी लगती है, अच्छा। तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी एक लोग तो बस व्यक्ति यूं ही के लिए? खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड, क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30th अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15th अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड में क्या लगा रखे हैं? चलो, ये क्या है? जब एक मिनट भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई तेरी साहब, साले बताता हूँ मैं। बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत आदमी बात कर रहा है? इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर। टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है। गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हेलो, हेलो जनाब, नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट 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 के आ रही है, कट कट। कौन बोल रहे सर? अंकिल जी, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं। लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही का कर रहा है बे, मतलब हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना, दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चाचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा चाचा। यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा बची जाएगी। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो, अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम। अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई, आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया है? यही तो बात है ना, इतना मतलब? ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। अरे मैं कौन अगर सी हो भाई, एक सेकंड- बताना किसने फोन? एक सेकंड, मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप मैं क्या कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे भाई, फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे भाई, फोन तूने किया, मैं काम बताऊँ तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया। कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया, तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम? भाई तू बिजी है मतलब? तेरा फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे।
एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना गाली तोड़ हाँ। दे तो आप फोन काटते उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो? बिजी हो तो फिर फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर हेलो? में थोड़ा सा गलत मत बोलिए। ओ भाई तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, साले दूंगा तेरा मैं। हेलो, हेलो? हाँ जी, भाई, मैं किस सुरभि बात ले कर रहा रही है थी पैसे? आपसे। सॉरी? आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। बस देख तो लीजिए नहीं किसका गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली तो मुझे परेशान कर रहा आपका है। नंबर देख लीजिए ना सर। अब नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन अलग कर अलग रहा था नंबर से मुझे। कर रहे हैं सर, ये क्या बात होगी? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता आपका मिल ही दीजिए रहा था बात। ना, नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। हाँ 239-421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी हाँ जी आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी हाँ जी। हेलो? हाँ जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा। आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? हाँ क्यों? कॉल लगा भाई साहब मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? तुम मैनेजर बोल रहा है हेलो, अरे कोई बोले? हेलो, ओ बोल रहा है क्या ड्रामा है? हेलो, अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो, अरे ये बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा? चल तो फोन रख। हेलो, अरे कौन है ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार? हेलो हेलो, अरे कुछ बोलेगा हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो, तेरा नंबर पुलिस मिलता है, तूने दिमाग खराब कर रखा है, बोल लिया मार रहा है। और पुलिस उल्टा है, नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल के 1 घंटे गाली तू दे रहा है, मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ, क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को न... तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ, यही था, पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे। कुछ हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले, तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा सॉरी गुस्सा करेगा, थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा तेरे। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को बोले मेरा नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ चला गया? हेलो, तू नहीं बोला शांत रहे वो। मुंह को मार दूंगा, जा पड़े। जैसा सिखाया था वैसे, सॉरी गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोल लो। हेलो, उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक ही बोल रहा हूँ मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बउआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया, आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड, नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवा, Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो, अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। कर बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ? उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ? उसका एंड में नंबर 783 है, हाँ? और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे, आपका कॉल होल्ड पर है,
कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अबे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है, हाँ, उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? Your call has been put on hold. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा। कौन फोन टच हो जाए गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5,000 की वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना। इतनी देर से अपनी करता, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल। Your call होल्ड पे ना, होल्ड line. सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो। हेलो, हाँ जी। अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला, अच्छा। तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए? क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा। कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये बता। मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी अच्छा। गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों माथा खराब कर रहा है सुबह सुबह? उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं। कभी ऐसा हुआ है? सुबह सुबह माथा खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के। मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाए। तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा, तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ, कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी। भैया कभी हुआ है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक। कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। है कौन तू? ये तो बता। कभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ सुबह सुबह फाड़ रहा है सर। हेलो। इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे। कभी ऐसा हुआ है? तेरी फोन तक तेरी गलत आदमी ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था। मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो। काट दिया, वापस से एक बार ट्राई करते हैं। हेलो। शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब। भाई साहब। हेलो। भाई साहब क्यों काट रहे हो यार? सुन तो लो, बड़ा मजा आए। प्रॉब्लम क्या है यार? एक अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है, 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। जरा पूछा। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, वही करना है। मैं बोलता हूँ, ठीक है? सुनिए सुनिए, अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था। अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था। डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है? एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो। हाँ बोलते रहे। हाँ, वो डैश लेने गया। जैसे उसने डैश लिया उसका डैश गिर गया।
क्यों? पूरा सुनो। क्यों क्या अभी नहीं। उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश डैश बताओ वो डैश क्या है, उस डैश में क्या फील होना चाहिए बताओ। तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर। तो चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया। जैसे उसने चीनी लिया, उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़की की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म, डैश में चीनी। अब बताओ। गलत आदमी, गलत। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बात कर रहा था। हाँ, कौन बात कर रहा था? आधार कार्ड वाली बात हुई है ना अभी, आधार कार्ड पे नया जो आया है फैसला। हाँ हाँ। तो मोबाइल से जोड़ा है आपने? अरे लेकिन तू है कौन भाई? ये तो बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए। मोबाइल से जो जोड़ा है वो जोड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वो अब तोड़ रहे हैं जो जोड़ा है। अबे तो तू मैं 1 मिनट, अपना नाम पूरा बता दीजिए आप। मैं क्यों नहीं, 1 मिनट नाम बताइए पूरा। चौधरी। ठीक है। उम्र कितनी भाई साहब? उम्र मेरी 30 साल। ठीक है। सेक्स? मेल। नहीं किया है या नहीं किया वो पूछ रहे हैं। अबे तू पागल है क्या? सेक्स किया है क्या? पूछ सकता है, ये क्या मतलब होता है? सॉरी। कॉलर ट्यून के लिए डायल 1 2 3 4। ले जाए जाने कहाँ हेलो। ले गई हैं आपको? हेलो। कभी आपको ले गई हैं? कौन ले गई हैं? हवाएं जो कॉलर ट्यून। सॉरी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। अरे कुछ तो बोल। आपने बोला हाँ बोलिए, मैं हाँ बोलिए ना। सॉरी, मैं ये कह रहा था, मैं इससे बात कर रहा था। आपका जो हेलो हाँ फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है? हाँ है। आधार कार्ड से क्या है? लिंक है। हाँ नहीं, लिंक्ड। हाँ लिंक्ड हाँ लिंक्ड है। तो उसको अभी क्या है ना, जरूरी नहीं है आधार से लिंक्ड होना। तो अब जो लिंक्ड हुआ है उसको हम तोड़ रहे हैं। अच्छा तो लेकिन ऐसा कैसे तोड़? अरे तो पूरा नाम एक बार बता सकते हैं अपना? हाँ राकेश नाम है मेरा, लेकिन आप कैसे? 1 सेकंड में लिख लिया। उम्र कितनी? 27। ठीक है। सेक्स? हाँ किया है। भाई साहब मेल फीमेल पूछ रहे हो, किया है नहीं किया नहीं पूछ रहा हूँ। अजीब ही आदमी आप। पूछ भी तो तू ऐसे रहे, जेंडर नहीं पूछ सकता। तो अब गलत क्यों बोल रहे हैं आप? सॉरी। शादी? हाँ शादी नहीं की अभी। अच्छा। बच्चे? शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से आएंगे? कहेंगे क्या? तो अभी तो आपने बोला ना सेक्स किया, तो फिर बच्चे तो पूछना जरूरी। ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे निकाल दूंगा, ठीक है? साला सुबह गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब। हाँ जी अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो। आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना। गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला। बैरागी जी किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड क्या लगा रखे हैं? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू
भाई साहब साले बताता हूँ आप जागड़ पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है? इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरी को बुला क्या बात? हरी वैलिड ऑफर तिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह लुपरी लिपोली कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग हर शॉर्ट नेम इज LL लुपड़ी लिपोली 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हाँ।